नमस्कार दोस्तों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास होने वाली है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका अंडर ग्रेजुएट जो लेवल है वो एग्जाम होने वाला है। मात्र 30 दिन आपके बचे हुए हैं। आपका रेलवे का जो एग्जाम है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल का आपका एग्जाम हो चुका है, लेकिन अब अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो होने जा रहा है। तो उसकी 30 दिन की लास्ट 30 दिन की क्या रणनीति रहनी चाहिए। देखो बच्चे, एक तो टाइम इतना कम है कि 30 दिन में वो पढ़ा जाता है जो सबसे बेहतरीन हो, जो बार बार आया हो। साथ में 30 दिन में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, और ये हर सब्जेक्ट पे लागू करना, जो आज मैं बताने जा रहा हूं वो आप हर सब्जेक्ट पे लागू करना, कि हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको लास्ट टाइम पे ही पढ़ करके जाना होता है, चाहे वो आते हो या नहीं आते हो, है ना। वो अगर आपको कंसेप्चुअली आते हैं तो द बेस्ट, नहीं आते हैं तो उनको सीखना है या नहीं सीखना है, कैसे तैयार करना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में लास्ट 30 डेज में आप पूरा सिलेबस तो कवर कर नहीं सकते, लेकिन आपके लिए क्या बेहतरीन रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में आपका लेवल के अकॉर्डिंग क्या क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में 30 दिन में आप रीजनिंग में पूरे के पूरे नंबर लेने के लिए क्या रणनीति अपनाओगे, कि लास्ट टाइम पे फास्ट रिवीजन कैसे होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में एक गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे करके जाऊंगा जो इन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, तभी आपको समझ में आएंगे और तभी फायदा उठा पाओगे। तो बच्चे, अगर मैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 की 30 दिन की रणनीति की बात करूं तो मात्र 30 दिन ही ये बचे हुए हैं, और इन 30 दिन में आप कैसे करोगे। पहले तो डेट ऑफ एग्जाम 7 अगस्त 2025 से लेकर के 8 सितंबर 2025 तक ये एग्जाम होने वाले हैं। वैकेंसी जो है वो 3445 है, लेकिन फॉर्म ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे भी भरते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चे भी भरते हैं, यानी कि कंपटीशन बढ़ने वाला है। दूसरा, वैकेंसी जो है अंडर ग्रेजुएट में कम है तो कंपटीशन और बढ़ने वाला है। तो कंपटीशन से डरिएगा मत बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने आप को बेहतरीन तैयार करो ना। दूसरी चीज, जिस बच्चे का एग्जाम 7 अगस्त को है उसके लिए तो चलो ठीक है 1 महीना है, लेकिन अगर किसी बच्चे का 8 सितंबर को एग्जाम है तो उसके लिए तो 2 महीने हैं। यानी कि ये रणनीति डबल एनर्जी के साथ फॉलो कर सकते हो, या थोड़ी आपकी किस्मत भी जलती है कि आपका एग्जाम 7 अगस्त को पड़ता है या 8 सितंबर को पड़ता है, तो 1 महीना ज्यादा टाइम आपको मिल जाता है तैयारी करने का, रिविजन करने का। फिर भी ठीक है, मतलब कम से कम किस्मत इतनी चली ना कि भी डेट के अकॉर्डिंग हो। एटलीस्ट ऐसा ना हो कि किसी शिफ्ट में बहुत टफ और किसी शिफ्ट में बहुत इजी, बहुत ज्यादा डिफरेंस ना आ जाए। ये हमें रेलवे से गुजारिश भी है कि रेलवे अच्छे से पेपर कराए, और इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि इन 30 दिन में मैं मान करके चल लेता हूं कि आपका 7 अगस्त कोई पेपर है या 10 अगस्त कोई पेपर है, तो मात्र 30 दिन में आपके हैं। तो रीजनिंग के, ये आपको पता ही होगा कि रीजनिंग के 30 क्वेश्चन हैं और 30 नंबर के हैं, और मात्र 90 मिनट में आपको सारे के सारे सोल्व करने हैं। तो इंग्लिश में यहां पर आती ही नहीं तो टेंशन खत्म। मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस पे ध्यान देना है। जीके जीएस जो है वो आपको पता टाइम वेस्ट तो करेगा नहीं, आता है तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है ना। यानी कि जो भी टाइम लगाना है आपको रीजनिंग और मैथ्स में लगाना है। मैं आपको एक सजेशन दूं, रीजनिंग में टाइम बचाना ताकि मैथ्स में लगाना। तो रीजनिंग में टाइम कैसे बचेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्वेश्चंस तो 30 ही आने हैं, बट टाइम बचाना बहुत जरूरी है। तो अगर अभी जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो हुआ है, जो ग्रेजुएट लेवल जो पेपर हुआ सीबीटी 1 का, एनटीपीसी का जो पेपर अभी अभी हुआ है उसके बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं। उसी से तो पता चलेगा भाई। देखो, रीजनिंग का लेवल जो रहा है वो इजी टू मॉडरेट रहा है, इजी टू मॉडरेट ये लेवल रहा है। उसके साथ साथ रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं खो सकते, ये बात ध्यान रखना, और इसके लिए आपको बार बार रिवीजन करते रहना पड़ेगा। बार बार रिवीजन किनका, जो टॉपिक आपके वीक है उनको बहुत 2-3 बार रिवाइज कर दो लास्ट टाइम मोमेंट में। जो क्वेश्चंस बार बार आए हैं उनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर दो। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो पेपर आए हैं चैप्टर वाइज, वो टेलीग्राम पे मैं अपलोड कर चुका, चैप्टर वाइज अपलोड कर चुका। कौन से टेलीग्राम पे? रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल। रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जाना, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर
ऑफिशियल, ये टेलीग्राम है। इस टेलीग्राम पर आपको फाइल्स पे जब आप जाओगे तो फाइल्स में आपको मिल जाएंगे अभी जो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस हुए, और जो लेवल वाइज मैंने अरेंज करके दिए हैं, मतलब टफ लेवल टू इजी लेवल, वो देख लेना। दूसरा, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा के रीजनिंग के सेक्शन के लिए आपको इन टॉपिक पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, ध्यान रखना। एनालॉजी, कोडिंग रिकॉर्डिंग, सिलोजिज्म, पजल, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड लेसन जैसे चैप्टर को ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये ज्यादा आए हैं और ज्यादा आएंगे, ये भी याद रखना। इन टॉपिक का बहुत अच्छे से रिवाइज करके चले जाना। एक काम कर लेना आप, एनालॉजी बाय विक्रमजीत सर, कोडिंग रिकॉर्डिंग बाय विक्रमजीत सर, सिलोजिज्म बाय विक्रमजीत सर, पजल बाय विक्रमजीत सर, स्टेटमेंट कंक्लूजन बाय विक्रमजीत सर, ब्लड रिलेशन बाय विक्रमजीत सर, ये यूट्यूब पे ही सर्च करके एक बार पढ़ जाना। कम टाइम है तो 2x की स्पीड में पढ़ जाना, बट ये टॉपिक पे बहुत अच्छे से। और अगर आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो तो पेड बैच में इन टॉपिक में सब कुछ करा रखा, बहुत डिटेल में करा रखा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पेड बैच के क्लास नोट्स ही रिवाइज कर जाना भाई। पेड बैच के अगर मेरे स्टूडेंट रहे हो तो उनके क्लास नोट्स 2-3 बार रिवाइज कर जाना, उससे बाहर नहीं आना, ठीक है। इन टॉपिक में ज्यादा सवाल आए हैं और ज्यादा सवाल आएंगे। तो बात कर लेते हैं, ये तो बात होगी सीखेंगे कहां से, यूट्यूब से सीख लेंगे या पेड बैच से सीख लेंगे, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे कई बच्चे मेरा रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन सिर्फ इसलिए करते हैं कि लास्ट मोमेंट आया हुआ है, पेपर नजदीक है, सर का लाइव बैच तो बाद में खत्म होगा, रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर लेते हैं। रिकॉर्डेड बैच में पहले वही टॉपिक पढ़ लेते हैं जो हमारे कमजोर हैं या सर ने जो बताए हैं, उसी से जो बाकी स्ट्रोंग थे वो तो स्ट्रोंग थे, वीक को स्ट्रोंग कर गए और 1 महीने में काम बन गया। ऐसे बच्चे देखें लास्ट मोमेंट पे 1 महीने में ज्वाइन करके और 1 महीने में फायदा उठाने वाले। लेकिन ये तो बात आ गई सीखने की, प्रैक्टिस कहां से करें। तो बच्चे प्रैक्टिस देखो, आज समुद्र बन चुका है कोई भी बुक स्टोर पे जाओगे तो ऐसे लगेगा कि यार कितनी सारी किताबें हर सब्जेक्ट की, कौन सी किताब लो, हर सब्जेक्ट की इतनी सारी किताबें, हर टीचर की किताबें, और टीचर के साथ साथ ऐसे भी कि हर पब्लिकेशन से सारे सब्जेक्ट की किताबें, कितनी पब्लिकेशन, कितने टीचर, उन सारे टीचर्स की किताबें कौन सी लें। तो बच्चे मैंने आपके लिए जो बेहतरीन बुक, इसलिए नहीं बोल रहा मैं इसको कि मैंने बनाई है, इस तरीके से अगर कोई भी बनाता मैं उस बुक की तारीफ भी करता। कारण क्या है इस बुक में? इस बुक में रेलवे रीजनिंग के 3300 प्लस सवाल दिए हैं। रेलवे रीजनिंग सर्च करना फ्लिपकार्ट और अमेजन पे, 2018 से लेकर के अब तक के रीजनिंग के प्रश्नों का अद्भुत संकलन दिया है। दूसरी चीज, इसमें सॉल्यूशन मैंने खुद बना करके दिए हैं भाई, मेरे कंसेप्ट दिए हैं जो टाइम बचाने वाले। शुरुआत किस बात से की थी? रीजनिंग में टाइम बचाना, मैथ्स में लगाना। रीजनिंग में टाइम बचाना बहुत जरूरी है और टाइम बचाने के लिए आपको मेरे कंसेप्ट सीखना जरूरी है, और मेरे कंसेप्ट जो है वो इस बुक में आपको मिलेंगे। इसमें बेस्ट सॉल्यूशन रीजनिंग के मिलेंगे, ट्रिक्स के साथ, सारे सॉल्यूशन ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी जेई, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई और बाकी सारे रेलवे के एग्जाम के लिए ये आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ये बुक अभी 3300 प्लस क्वेश्चन की है, 1-1.5 महीने में इजीली कर सकते हो, लेकिन अभी से शुरू करोगे तब। अगर आपने ये इस बुक को करके चले गए ना, आप गारंटी कह रहा हूं कि आप ये कहोगे सर अंडर ग्रेजुएट के टाइम आपकी बुक ली थी, काश वो मैं ग्रेजुएट लेवल के टाइम वो बुक ले लेता, काश वो बुक मैं बहुत पहले ले लेता। इतना दावा और वादे के साथ कह रहा हूं कि 3300 बेहतरीन सवाल मैंने छाटे हैं। इन 3300 सवालों को कर जाना, इन 33 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ जाना, इनके सॉल्यूशन देख जाना, इनके सॉल्यूशंस याद कर जाना, इनके सॉल्यूशंस सीख जाना, इनके सॉल्यूशंस पे जोर देना, आप जरूर आपके एग्जाम में सवाल आएगा। सेम डिट्टो सवाल आएंगे, राम का श्याम मिलेगा। उसके अलावा सारे रेलवे रीजनिंग के बेहतरीन सवाल इसमें दिए गए हैं। तो ये बुक लास्ट मोमेंट पे आप अपने घर पे मंगा लो, लेकिन जल्दी मंगा लेना और जल्दी प्रैक्टिस कर लेना, दिन में एक्स्ट्रा टाइम देने लग जाओ। उसके अलावा अगर आपके कुछ टॉपिक वीक है तो मैंने आपको पहले ही कहा कि आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाना और वहां पर रीजनिंग स्पेशल रिकॉर्डेड बैच रीजनिंग के सेक्शन में जब आप जाओगे तो रीजनिंग में के सेक्शन में जाकर के रीजनिंग स्पेशल वीओडी नाम से बैच मिलेगा। किस नाम से? वीओडी, लेटेस्ट अपडेटेड बैच है, अपडेटेड बैच है वीओडी नाम से। इस बैच में आपको ना केवल वीडियोज मिलेंगी बल्कि आपको क्लासेज भी मिलेंगी,
प्रैक्टिस सीट भी मिलेंगी, क्लासरूम सीट भी मिलेगी, क्लास नोट्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और रेगुलर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं और मात्र 699 में। तो बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जा करके वहां से रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ढंग से तो प्रैक्टिस आपको इसी बुक से करनी होगी। रीजनिंग, रेलवे रीजनिंग, ठीक है। रेलवे रीजनिंग आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे आप सर्च करोगे तो रेलवे रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर सर्च करोगे, रेलवे रीजनिंग सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। तो ये कोर्स और वो बुक, इनका कॉम्बो अगर किसी बच्चे के पास है, बहुत बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन है वीओडी बैच में, उसके इस बैच में पढ़ रहे हैं, और कॉम्बो यानी कि कॉम्बो इन द सेंस ये बुक जिसके पास है ऑलरेडी या अभी परचेज कर लेगा, और ये बैच जिसके पास है उसका ग्रेजुएट लेवल भी क्लियर हुआ होगा, उसका अंडर ग्रेजुएट भी क्लियर होगा और बाकी एग्जाम भी क्लियर होने वाले हैं। और बैच ऐसा थोड़ी ना है कि ये बैच सिर्फ इस बैच एग्जाम के लिए, ये बैच तो रीजनिंग स्पेशल है। तो आप आने वाले टाइम में सीजीएल दोगे उसमें भी काम आएगा, आप सीएचएसएल दोगे उसमें भी काम आएगा, आप बिहार एसआई का दोगे उसमें भी काम आएगा, आप यूपीएसआई का दोगे उसमें भी काम आएगा। आपके कितने सारे एग्जाम हैं जिसमें ये काम आने वाला है। अभी जल्दी है, 1 महीने में कवर करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेना। उसके अलावा क्या क्या करना जरूरी है, टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी जरूर बना लेना। कैसे बनानी है बताऊंगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना वो इसके बारे में बात करेंगे। टूल्स और रिसोर्सेज क्या रहेंगे, स्टडी प्लान ओवरव्यू मैं आपको ये बताने वाला हूं, और इन पे फोकस भी करना आपको, ठीक है। तो मैं अगर पहले पॉइंट पर आऊं तो टॉपिक वाइज स्ट्रेटजी क्या रहेगी। ये 5 टॉपिक बता रहा हूं जिनके ऊपर आपको फोकस ज्यादा रखने के साथ साथ क्या क्या करना है। सीरीज में प्रैक्टिस और करना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, नंबर और अल्फाबेट दोनों पे फोकस करना, नंबर वाले पे ज्यादा प्रैक्टिस करना। कैसे करना नंबर वाले पे, लगभग मान लो 1000 क्वेश्चन करने जा रहे हो आप सीरीज के, 1000 क्वेश्चन अगर आप करने जा रहे हो तो 65 और 35 के रेशियो में रखना। मतलब 650 क्वेश्चन आप नंबर के वाले सीरीज के करना, 350 क्वेश्चन आप अल्फाबेट के वाले करना। 65-35 रेशियो के, 65 आप नंबर वाले प्रैक्टिस करोगे, 35% 35 का मतलब 100 ही क्वेश्चन मत कर जाना भाई, परसेंट बोल रहा हूं, प्रतिशत 35% और 65%। 1000 क्वेश्चन कर रहे हो तो 650 क्वेश्चन नंबर वाले और 350 क्वेश्चन अल्फाबेट वाले। कोडिंग डिकोडिंग जो है वो लेटर की पोजीशन पर ध्यान रखना, लेटर टू लेटर कोडिंग पे ध्यान रखना, लेटर टू लेटर कोडिंग किस तरीके से बनेगी और लेटर की पोजीशन पे, क्योंकि लेटर टू नंबर भी कोडिंग करोगे तो उनकी पोजीशन याद होनी चाहिए। उनकी पोजीशन इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी है, मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाकर के देखोगे, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेट की नंबरिंग याद कैसे करें विक्रमजीत सर के द्वारा, ये सर्च करके देखोगे पढ़ा रखी है। जिंदगी में कभी भी नंबरिंग नहीं बोलोगे, G7H8R18 नहीं, G7H8R18 M13 W23 L12 V22 K11 Q17 इस तरीके से स्पीड में बोलोगे। रैंडमली बोल रहा हूं मैं, G7 बोला H8 R18 M13 W23 L12 V22 K11 Q17 U21 I9 S19 F6 P16 रैंडमली ऐसे ही नंबरिंग याद करोगे, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन ना लो। ब्लड लेसन में डायग्राम यूज करना, जो मैंने कंसेप्ट सिखा रखा वो, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में प्रैक्टिस डेली करना, डेली प्रैक्टिस करना, चाहे भले ही 5 सवाल करो डेली, भले ही 3 करो पजल, भले डेली 3 पजल करने लग जाओ, डेली करना पर रेगुलर बेस पे, ठीक है। 3 ही बता, 3 ही तो बोल रहा हूं पर डेली करना। वेन डायग्राम और सिलोजिज्म पे सारे बेसिक रूल सीख जाना। सिलोजिज्म की पूरी कंप्लीट 8.5 घंटे की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको सर्च करके उसको पढ़ जाना। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, 90 मिनट को तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड करना। अब तीनों सब्जेक्ट में कैसे, गलती ऐसे मत कर देना 30 मिनट जीएस, 30 मिनट रीजनिंग और 30 मिनट मैथ। अरे नहीं भाई, 90 मिनट को जीएस तो सबसे कम समय लगेगा, जितना पढ़ने में लगेगा ना उतना ही समय लगेगा। तो पढ़ने की स्किल्स भी इंप्रूव कर लो लास्ट मोमेंट पे। स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी अखबार, कुछ भी
कुछ भी उठा लो, वैसे कोई पेज उठा लो और उसको बड़ी स्पीड में पढ़ दो, बड़ी स्पीड में पढ़ दो, बस पढ़ना है, पढ़ने की स्पीड बढ़ानी है, पढ़ने की स्पीड, जिससे कि पढ़ने की जब आप स्पीड बढ़ाओगे तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, जिससे कि आप वहां पर जब पढ़ोगे क्वेश्चन तो वहां टाइम बचेगा, क्योंकि जीएस में उतना ही तो टाइम लगेगा जितना पढ़ने में लगेगा। दूसरा, रीजनिंग में मैक्सिमम बोला 25 मिनट मैक्सिमम, वरना 20 मिनट में रीजनिंग हो जाएगी भाई। अगर आप ढंग से प्रैक्टिस करके चले गए ना 20 मिनट में रीजनिंग हो जाएगी, मैक्सिमम 25 मिनट, बाकी सारा टाइम मैथ्स में आराम से कॉन्फिडेंस बना रहेगा। अब तो मैथ सोल्व करना है, किसी क्वेश्चन में मान लो कुछ ट्रिक्स बोल भी गए तो कंसेप्चुअली तरीके से मैथ सोल्व करके आ जाओगे, ठीक है। टफ क्वेश्चन को स्किप करना, इजी क्वेश्चन को पहले बार, अगर बहुत टफ लगे स्किप करके आगे बढ़ जाओ। जरूरी नहीं मुझे पूरे नंबर लेने हैं, नहीं, जिद है इस क्वेश्चन से, बहुत प्रैक्टिस की है इस चैप्टर से, तो पर्सनल दुश्मनी मत कर लेना क्वेश्चन से, अब बहुत प्रैक्टिस की है, रीजनिंग गुरु विक्रमजीत सर से पढ़ाऊं, ऐसे कैसे पूरे नंबर लेकर के आने, सर ने भी दावा और वादा किया था पूरे नंबर आएंगे और जबरदस्ती दुश्मनी करके बैठे हो ऐसे मैथ्स में। बोला मैथ्स तो पूरा कंप्लीट किया है भाई, बड़े तरीके से आदित्य रंजन सर से क्लास लिए, मैंने आदित्य रंजन सर का बैच भी लिया, मैंने आदित्य रंजन सर से सीखा भी है, लेकिन नहीं, दुश्मनी करके बैठेगा, नहीं छोड़ देना भाई, आगे बढ़ जाना। मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू इफ अनश्योर, अगर श्योर नहीं हो, डाउट है, थोड़ा बहुत ही ऐसे है कि 4 ऑप्शन में से 2 तो नहीं हो सकते, इन 2 में से एक टिक कर दिया, तो उसको मार्क कर लेना पेज पे कहीं अलग से कि इस क्वेश्चन को मेरे को बाद में देखना, टाइम मिले तो देख लेना, वरना क्या पता सही हो जाए, टाइम मिले तो बाद में देख लेना, लेकिन मार्क जरूर कर लेना, भूल जाओगे वरना। यार एक क्वेश्चन था ढूंढ, कई बच्चों के साथ ये होता है, ढूंढते रहेंगे, अरे यार एक क्वेश्चन था, रिव्यू देखना था, एक बार एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को ढूंढ रहे, पहले आप ध्यान से उस नोट डाउन कर लेना। टूल्स एंड रिसोर्सेज, रेलवे रीजनिंग बुक से सारे सॉल्यूशन लर्न करना उसके। दूसरा, इसी YouTube चैनल पे रीजनिंग गुरु ट्रिक्स YouTube चैनल पे एग्जाम वाइज टॉप क्वेश्चंस दे दूंगा भाई आप लोगों को, खुश हो, इसी पर एग्जाम वाइज टॉप क्वेश्चंस, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के टॉप क्वेश्चन, एएलपी के टॉप क्वेश्चन, आपके टेक्नीशियन के टॉप क्वेश्चन, जेई के टॉप क्वेश्चन, आरपीएफ एसआई के टॉप क्वेश्चन, आरपीएफ कांस्टेबल के टॉप क्वेश्चन, फ्री ऑफ कॉस्ट यहीं पर दे दूंगा। लेकिन इसके लिए भाई इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, इतना कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, वीडियो को लाइक तो बनता ही है, इतना कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब पे क्लिक करो। कैसा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताना भाई। अब सुनो, नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट जो है व्हाट्सएप चैनल पे दूंगा, प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड कराऊंगा, जो पढ़ाऊंगा उसके प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराऊंगा। विक्रमजीत सर रीजनिंग व्हाट्सएप चैनल है, विक्रमजीत सर रीजनिंग, डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आप जाओगे ना, सबसे ऊपर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन होता है जब नीचे कमेंट के नीचे डिस्क्रिप्शन, उस पर जब आप जाओगे तो सबसे ऊपर मिलेगा व्हाट्सएप चैनल, उस पर क्लिक करना, व्हाट्सएप चैनल पे चले जाना, विक्रमजीत सर रीजनिंग। टेलीग्राम भी है, रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर ऑफिशियल, रीजनिंग बीओडी बैच आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो इन रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है। अब एग्जाम का पैटर्न हमने समझ ही लिया, आप भी समझ लेना, ग्रेजुएट लेवल का भी लेवल वाइज आप देख लेना, वो टेलीग्राम पे मैंने पीडीएफ अपलोड कर ही रखी है। हाई वेटेज जो टॉपिक है उन पर ज्यादा फोकस करना, जिनसे ज्यादा सवाल आए हैं, रेलवे ने ज्यादा सवाल पूछे हैं उन पे, ठीक है। मॉक टेस्ट डेली लगाना शुरू कर देना, डेली मॉक टेस्ट लगाओगे, लास्ट के 10 दिन तो 2-2-3 दिन मॉक टेस्ट लगाओगे, और कम नंबर आए तो डिमोटिवेट मत होना लास्ट के टाइम पे कि यार मेरे तो पूरे आते थे यार, कम आने लग गए, मेरे मार्क्स डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। कई बच्चे आते हैं ना मेरे सामने, अरे सर 15 दिन बचे हैं एग्जाम को, 2 महीने पहले तो बहुत अच्छे नंबर आते थे, अब डिक्रीज कर रहे हैं लगातार। अरे हो सकता है अब जो मौका आप दे रहे हो बहुत ही अच्छे लेवल के हो रहे हो, तो उससे टेंशन मत लेना। एक हफ्ता 10 दिन पहले टेंशन लेकर के कर भी क्या लोगे, जो होना था हो चुका, अब काहे का रोना। तो डिक्रीज हो इंक्रीज हो ये नहीं देखना है, देखना यह है कि जो नंबर कटा मॉक टेस्ट में वो नंबर ऐसा याद कर जाना है, ऐसा याद कर जाना है कि दोबारा अगर आ गया तो नंबर नहीं कटेगा, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, दोबारा अगर आ गया तो नंबर नहीं कटेगा। नंबर कम आ रहे हो मॉक टेस्ट में, जो नंबर नहीं आए, जिस क्वेश्चन से नहीं आए उसको रट देना है। लास्ट का मोमेंट चल रहा है, इसलिए मॉक टेस्ट का एनालिसिस यही बोलता है।
यही मॉक टेस्ट का एनालिसिस बोलता है कि नंबर जो कटा है उसको इतनी बार याद कर लूं, ऐसा याद कर लूं कि दोबारा सामने आ गया तो नंबर नहीं कटेगा। दोबारा वही मॉक टेस्ट देना पड़ा तो पूरे के पूरे नंबर याद आएंगे। तो एनालिसिस बड़े ढंग से आप करना, ठीक है। ये आपको मैं मेरी तरफ से रेलवे वाले बच्चों को इसी YouTube चैनल पे गिफ्ट है मेरी तरफ से। एग्जाम वाइज टॉप क्वेश्चंस ऑफ रीजनिंग में आपको दूंगा, रीजनिंग गुरु ट्रिक्स YouTube चैनल पे, इसी YouTube चैनल पे। ये आपका प्यारा सा YouTube चैनल है भाई, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एग्जाम वाइज CGL के टॉप सवाल, CHSL के टॉप सवाल, LLP के टॉप सवाल, NTPC के टॉप सवाल, आपका RPF SI के टॉप सवाल, हर एग्जाम वाइज टॉप सवाल, बेहतरीन बेहतरीन सवाल छाट करके, उसके लिए मेरे को सारी शिफ्ट के सारे क्वेश्चन से देखने पड़ेंगे। उनमें से जो बार बार पैटर्न रिपीट कर रहा है वो छाटना पड़ेगा, जो नया पैटर्न आ रहा है वो छाटना पड़ेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन करूंगा ना मैं आपके लिए। आप बस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना, आप बस सपोर्ट करते रहना। आपका प्यार और आपका समर्थन और आपका सपोर्ट ही मेरे को मोटिवेट करेगा। बस इतना ही तो मांग रहा हूं कि आपका प्यार बना रहे, प्यार बना रहा है। बस आपके कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ करके जो खुशी मिलती है ना, उससे बड़ा मोटिवेशन मिलता है यार, बच्चों के लिए और कुछ करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ये 5 गुरु टिप्स हमेशा मेरी रहती हैं। लिमिट योर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कम पढ़ो बार बार पढ़ो, कम पढ़ो बार बार पढ़ो, कम पढ़ो बार बार पढ़ो, याद रखना इस बात को, ठीक है। कैलकुलेशन स्पीड को इंप्रूव करो, मैथ्स में भी काम आएगी, रीजनिंग में भी काम आएगी, सीरीज में, एनालॉजी में, इनमें काम आएगी। डेली मॉक टेस्ट करो, एनालिसिस करो, ठीक है। और आपके लास्ट 5 ईयर के जो रेलवे के लास्ट 5 ईयर का मतलब पता है क्या है? रेलवे आता ही इतने साल में है भाई। लास्ट जो रेलवे के आए हैं, मतलब पिछले साल, मतलब जब हुआ करती थी रेलवे से गुजारिश है भाई, हर साल पेपर लेना शुरू कर दो। अरे बच्चे की उम्र निकल जाती है तैयारी करते करते, तो फिर आप कहते हो एज लिमिट इतनी ही है। कैसे है एज लिमिट इतनी? एक एग्जाम के लिए मान लो एज लिमिट 30 कर रखी है सरकार ने। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 30 कर रखी है, बच्चे ने 27 की उम्र में तैयारी शुरू की है ना, उसके पास तैयारी के 3 साल है ना, लेकिन 3 साल तक एग्जाम ही नहीं हुआ, बच्चा तो गया सरकार की गलती की वजह से। ये एक बात कब सुनेगी सरकार? कोई ना, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम आवाज बुलंद करते रहेंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा, हम आवाज और भी बुलंद करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, ट्विटर प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ। और ये सुधार करना होगा, रेलवे रिफॉर्म लाना होगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो भाई, ठीक है। तो आज की रणनीति में इतना ही काफी है। अच्छा लगे तो वीडियो के बारे में जरूर बताएं, और मैं जो ये एग्जाम वाइज वीडियोज जो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, उन वीडियोज को सबको देख करके चले जाना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।